हेलो दोस्तों, मैं हूं दिल अकबर और आप देख रहे हैं हाउ टू इंजीनियर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एनसी और ओसी के बारे में। मतलब कि नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन पॉइंट क्या होते हैं। ये मेरे पास एक पुश स्विच है, इसको हम पुश करते हैं तो ये जो है स्विच काम करता है, तो इसलिए इसको पुश स्विच बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो स्विच है ये भी सेम स्विच है, लेकिन इसमें क्या है कि ये सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर का मतलब है कि इसको हम अगर इस तरफ करेंगे तो हम फर्ज करें कि ये ए साइड है तो हम ए साइड सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये बी साइड है, अगर तो ये हम बी साइड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको सिलेक्टर स्विच बोलते हैं और इसको हम पुश स्विच बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है नॉर्मली क्लोज पॉइंट और एक होता है नॉर्मली ओपन पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, मतलब कि ये स्विच को हमने प्रेस नहीं किया। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, ये नॉर्मल कंडीशन है इसकी। तो इसलिए इसके जो दो पॉइंट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन है और यहाँ पर इसके अंदर जो है वो रेड है। जो रेड वाला पॉइंट होता है वो नॉर्मली तौर पर क्लोज पॉइंट होता है और जो ग्रीन वाला होता है ये नॉर्मली तौर पर ओपन होता है। मतलब क्या है कि ये वाले जो दो पॉइंट है इसके, ये स्विच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अंदर जो है इसके ये मूव भी होता है। तो ये वाले जो दो पॉइंट हैं ये नॉर्मली तौर पर ओपन है। इस हालत में अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये पॉइंट ओपन होंगे। तो सेम इसी तरह ये वाले जो रेड वाले पॉइंट हैं, अगर हम इसको इसी वक्त इसी कंडीशन में चेक करेंगे तो ये वाले पॉइंट जो हैं ये शॉर्ट होंगे आपस में ना। तो इसका क्या है कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये वाले जो पॉइंट थे शॉर्ट ये ओपन हो जाएंगे और ये वाले जो ओपन थे ये क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह से नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज जो है वो काम करता है। तो इसी तरह ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है इसमें भी नॉर्मली ओपन और क्लोज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड है और एक ग्रीन है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। इस तरफ अगर स्विच होगा तो ये नॉर्मल पोजीशन में होगा। तो क्या है कि ये जो ग्रीन वाला है ये नॉर्मली तौर पर ओपन होगा, ये जो रेड वाला ये नॉर्मली तौर पर क्लोज होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एनसी और ओसी। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरफ मैंने सेलेक्ट किया तो ये जो ओपन था ये क्लोज हो गया, ये जो क्लोज था ये ओपन हो गया। तो ये सारी जो है इसकी डिटेल जो है मैं आपको एक सीरीज बोर्ड की मदद से, सीरीज बल्ब की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है एक सीरीज बोर्ड ले लेते हैं, सीरीज बल्ब जो है टेस्ट लैंप ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टेस्ट लैंप है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके साथ जो है ये दो जो है वो तारे लगा लेता हूँ टेस्ट के लिए। तो मैंने इसको ऑन कर दिया। अब मैं पहले टेस्ट लैंप चेक करूंगा। तो हमारा जो टेस्ट लैंप है ये सही से वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम स्विच देख लेते हैं। तो स्विच का ये वाला जो ग्रीन वाला पॉइंट है इसको अगर हम चेक करेंगे, ये वाली यहाँ पर दो तारें लगा के चेक करेंगे सीरीज की, तो क्या होगा कि ये ओपन होगा। तो यहाँ पर बल्ब ऑन नहीं हुआ। इसी तरह ये वाला जो नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट है इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ वायर, तो क्या है कि हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट था तो क्या है कि ये नॉर्मली तौर पर ऑन रहेगा, ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। तो अब हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, पुश स्विच को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता है। जैसे ही मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो बल्ब ऑन हो गया। तो ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। अब हम जो है, अब हम नॉर्मली ओपन पॉइंट भी देख लेते हैं। हमारा बल्ब जो है वो ऑन नहीं हुआ, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो बल्ब ऑन हो जाता है। तो इस तरह से जो है नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन पॉइंट इसी तरह से होते हैं। नॉर्मली स्विच में एक जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और जो नॉर्मली ओपन पॉइंट होता है वो ओपन होता है। तो जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं तो जो नॉर्मली ओपन होता है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है और जो नॉर्मली तौर पर क्लोज होता है वो ओपन हो जाता है। तो इसी तरह अब हम इस सिलेक्टर स्विच को देख लेते हैं कि सिलेक्टर स्विच किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम पहले ये नॉर्मली तौर पर जो ओपन वाले पॉइंट है इनको हम चेक कर लेते हैं। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने नॉर्मली क्लोज पे लगाया है, NO पे। ये वाला जो पॉइंट है ये NO है, नॉर्मली ओपन है। तो यहाँ पर बल्ब जो है वो ऑन नहीं हुआ, सीरीज का ना बल्ब ऑन नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं स्विच को इस तरफ करता हूँ दूसरी तरफ, तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो गया।
तो इसी तरह अब हम दूसरे पॉइंट को चेक कर लेते हैं इसी नॉर्मल पोजीशन पर। तो यहाँ पर जो है ये क्लोज है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। तो इस पोजीशन पर इसी तरह जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो फिर देखते हैं। तो अब जो है, अब मैंने ये दोनों तारें नॉर्मली क्लोज पे लगा दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है और बल्ब ऑन है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, इसको जो है इसकी ऑन पोजीशन पे लेके जाता हूँ, जो हमारा सिलेक्टर स्विच है, तो क्या होता है कि बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता है। तो ऐसे जिससे मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो बल्ब हमारा जो है वो ऑन हो जाता है। मतलब कि ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। इस नॉर्मल पोजीशन में क्या है कि जो ये वाला पॉइंट है ये क्लोज है। जब मैं इसको वर्किंग पोजीशन में लेके जाता हूँ तो क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये ओपन हो जाता है। तो इसी तरह ये वाले जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ये इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं। किसी जगह पर हमें सिग्नल जो है वो नॉर्मली तौर पर चाहिए होता है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करें तो वो सिग्नल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ ऐसा होता है कि जब दूसरी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें तब सिग्नल मिले जब हम इसको प्रेस करें। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो लॉजिक में सिग्नल के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज रखा जाता है। तो दोस्तों ये थी एनसी और ओसी, मतलब के नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन के बारे में वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम किस तरह से स्विच इन पुश स्विच को इस्तेमाल करके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज को इस्तेमाल करके लॉजिक बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम DUL बनाएंगे जो कि इन जो है वो स्विचेस की मदद से, पुश स्विच की मदद से बनेगा और उसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों पॉइंट ही इस्तेमाल होंगे। और आपको जो है फिर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल और हमारे पेज को लाजमी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।